हेलो गाइज, मैं हूं आर्यन। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको फेडरल बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप फेडरल बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स का रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप फेडरल बैंक में अगर 1 लाख एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं फेडरल बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितने भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस, ये सब था इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप फेडरल बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है तब इस बैंक में एफडी करने पर आपको अप टू 0.65% तक एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 7 दिन से 5 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.65% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7 दिन से 29 दिन के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप 12 महीने से 13 महीने के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 500 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 8%। यहाँ पे बाकी और भी कई सारे स्लैब दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप फेडरल बैंक में अगर 1 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन है और अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,970 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,500 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,700 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,43,200 रुपया का।
और अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,92,440 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,05,130 रुपया का, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।